कि परपिटाई बच्चों की कैसी की जाए। हाँ, बहुत सारे लोग लोगों ने कभी सपना देखा था कि कबूतर सुबह तक उड़ेंगे। अच्छा, पर पिटाई के टाइम पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या देना है, मतलब पर पिटाई के बाद देना क्या चाहिए कबूतरों को, और क्या करें हम जिससे पर बच्चे हैं जो सारे फीट से बड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल AR किंग्स पिजन पर। आज अपन ने 5-6 दिन पहले परपिटाई करे थे, तो परपिटाई कैसी करनी चाहिए उसके ताल्लुक से दाना वाना तो हर कोई बता देता है, पर सही तरीका जो खींचने का है वो भी वीडियो आपने देख चुके हैं। पर अब ये मेरे पास पिछले बारी को उड़े हुआ कबूतर था, तो उसकी मेरे पास मंजे हुआ कबूतर था, तो उसकी पूरी परपिटाई करा मैंने। और पट्ठों को कैसा करना है वो सबसे मेन पॉइंट है, बताना है मेरे को आज कि पट्ठों को कैसा करते हैं। अब ये पट्टा था अपने पास ये सीज़न का रेडी। अब ये उड़ान के टाइम है तो तकरीबन 9वीं 10वीं कली करने वाला था, तो इसीलिए अब मैंने क्या करा था, उसके बाहर के जो पर है जहाँ पे उसकी कली चल रही है, गौर करने वाली बात है। देखिए आप कली कहाँ से कर रहा है कबूतर, वहाँ से आगे के पर आपको निकाल देना है। पूरा पर निकाल कर उसके डायना को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि कैसा है बच्चा है पूरा मानता है और उसका उतना मजबूत डायना नहीं रहता है। तो जो आपको दिख रहा है कि भाई अपना कबूतर उड़ान के टाइम जो कली कर रहा है तो उसके आगे के ऊपर निकाल देना, वो मेरे लिहाज से मुझे सही लगता है। बाकी इसमें सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, और अच्छा दिखा तो मेरे चीज़ को फॉलो करिए और शौक कीजिए भाई। ये अपना होम रीड है। इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जो भी रहेगा या IPA आप लोगों की दुआ रही, तैयारी अच्छी हो गई तो उड़ाएंगे इंशाल्लाह, और ये कबूतर उड़ने वाले हैं। अच्छा, पर पिटाई के टाइम पे क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या देना है, मतलब पर पिटाई के बाद देना क्या चाहिए कबूतरों को, और क्या करें हम जिससे पर जो है परों का, क्योंकि परों के ऊपर ही कबूतर की उड़ान डिपेंड होती है, तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होना चाहिए। आप देखिए पहले हफ्ते तो आप कुछ भी मत दीजिए, सादा दाना दीजिए। फिर जब कलियां बनना चालू होती है, मतलब अब कली बनना चालू हो गई, तो इंशाल्लाह कल से इनका है तो दाना भी बदल जाएगा। फिर इनको मेन उसमें मल्टीग्रेन में रोटी जो आती है, जो बहुत सारे लोग बूरे बोलते हैं, रोटी बोलते हैं, और आपके भी जहन में पूछूंगा तो बताइए क्या बोलते हैं उसे। रोटी बोलते हैं हम लोग। बोरे तो हम लोग जो रोटी को गोल गोल करके जो उसके गेहूं के इतने जो टुकड़े करते हैं उसको बोरे बोलते हैं। उसमें आप है तो विटामिन H थोड़ा मिलाइए, और वो आप कबूतरों को रखिए। और ज्यादातर देखिए कि कबूतरों को वो टाइम पे 2 टाइम फीडिंग मस्ट है, क्योंकि कबूतर है तो जब खून कली में जब जाता है तो उसको खून जनरेट करने का रहता है। ओके। तो खून जनरेट करने के लिए उसकी बॉडी हेल्दी रहना, हेल्दी डाइट रहना, तो पर अच्छा निकालेगा। और दाने के अंदर लाजमी है तो आप है तो कुसुम दाना रखिए, यानी कि सनफ्लावर सीड, सेफ्लावर सीड, ये ऑयल कंटेंट इनका अच्छा है। और सर्दी और गर्मी के ताल्लुक से उसका मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। क्वांटिटी में रखिए, ज्यादा है तो सर्दी में रखिए और कम है तो गर्मी में रखिए, और वो तो मस्ट है, क्योंकि जब है तो पर आता है ना तो शाइन बहुत अच्छी आती है उसकी। ओके। और इसके अलावा क्या ध्यान रखना चाहिए हमको कबूतरों को? देखिए इसमें आपको 2 चीज ध्यान रखना है। जो कली आ गए बाद में कबूतर को आप खड़े रह के आपके सामने नहाने दीजिए, क्योंकि ज्यादा भी है तो जब पर मारता है तो एक दूसरे की कली खराब होती है। पर नहाने को दीजिए आप, गर्मा के दिन आए, अच्छी चीज है, और पर एकदम साफ रहेंगे। और दूसरी चीज आप देखिए मेरे लॉफ्ट में जो पर पिटाई करे हुए, तो बैठने के लिए ये कुछ बना हुआ नहीं, कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कबूतर ऊपर चढ़ के बैठेगा कली खराब करेगा। ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। हो सके तो इसमें नीचे एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए। प्लेटफॉर्म बना दीजिए, बेस्ट रहेगा। अभी मेरे पास तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरा, तो अभी बनने वाला है। फिर यहाँ पे भी है तो इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म आएगा कि ये कबूतर बाद में जब पर आए तो ऊपर न चढ़ के बैठे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है, आप ध्यान में रखिए। अच्छा, पानी में नहलाते टाइम कुछ डालना है? डालिए ना आप, उसमें फिटकड़ी डाल सकते हैं, और बाथ सॉल्ट आता है जो मतलब क्या बोलेंगे, अच्छे जो खर्च करना चाहते हैं भोपाल पिजन्स का है, और उसमें है तो पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल सकते हैं। ओके। तो बेसिकली आपको क्या है कि पर पिटाई के टाइम पे कबूतर, एक तो पर पिटाई से पहले आप जब पर पिटाई कर रहे हैं तो पेन किलर दीजिए आप कबूतर को, ताकि पर खींचते टाइम तकलीफ ना हो। और कोशिश, हाँ, और कोशिश ये कीजिए कि आप जो पर है वो एक साथ ही पूरे खींच लीजिए। मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोग आज पर खींचते हैं, फिर कल पूछ खींचते हैं, तो ऐसा एक साथ तकलीफ दिया वो मुझे सही लगता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, बाकी बहुत सारे लोग पूछ बाद में खींचते हैं, कुछ हो सकता है साइंटिफिकली कुछ रीज़न होता हो इसके पीछे का, लेकिन मुझे नहीं लगता है। पर जो आप खींचते हैं तो एक ही बार में सारे पर आप खींच लीजिए कबूतर के। उसको स्ट्रेस दे दीजिए कि ताकि जो आपकी दवाएं चल रही है, हाँ, उसमें रिकवर, क्योंकि कबूतर अपना इम्यून सिस्टम उस हिसाब से बनाता है ना। आज परों के हिसाब से वो इम्यून पावर बनाएगा, फिर कल आप वापस पूछ खींच दोगे तो कबूतर आपका स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस में आने के बाद दाना छोड़ेगा। फिर बहुत सारे लोग जो है जो पर पिटाई के कबूतर है उनको एंटीबायोटिक चलाते रहते हैं। तो एंटीबायोटिक आप जब भी कबूतरों को चलाओगे जिनके पर आ रहे हैं तो उनके पर जो है खराब भी आएंगे अंदर से, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है ये परों को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है परों के लिए। तो आप जितना हो सके उतना मल्टीविटामिन दीजिए उनको,
लिक्विड फॉर्म में जितना आप दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दीजिए, विटामिन दीजिए, जिससे आपके कबूतर के परों की मुलायम, बेसिकली पर हम खींचते हैं इसके लिए है, और नए पर जो आना चाहिए, जो खुद की जो मोल्डिंग होती है कबूतर की, हम लोग नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमको सीजन वाइज कबूतर उड़ाना रहते हैं। तो सर्दी गर्मी हम पर खींचते हैं। अभी सर्दी में जो कबूतर उड़े, अभी वही वापस से अब उनके पर खींच रहे हैं हम लोग। बेसिकली हम लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। दो सेट होना चाहिए, एक गर्मा के उड़ान के लिए होना चाहिए और एक सर्दी के उड़ान, क्योंकि इतना जो सर्दी में उड़ा हुआ कबूतर है, वापस से आप उसको 1 महीना रोक के फिर पर खींच दो तो कबूतर थोड़ा परेशान होता है। पर बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन है भाई। अब वो उसमें भी कैसे डिबेट हो जाता है हाँ। कि हम तो उड़ा रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हमारा उसमें कोई नहीं है, हम हमारी तरतीब और स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। बाकी देखिए भाई, 8 दिन रख के भी उड़ा सकते हैं। अभी ऋषागत भाई, 5 दिन भी रख के कबूतरबाजी इंडिया की जो एक अलग रुख ले रही है। हम लोगों ने कभी सपना देखा था कि कबूतर सुबह तक उड़ेंगे। बहुत सारे भाइयों ने, महाराष्ट्र में ही हमारे अरिफ भाई है मालेगांव से, उन्होंने सुबह तक कबूतर उड़ा दिए। बहुत सारे छत दिल्ली में हमने देखी जो सुबह तक उड़े, कलकत्ता में कबूतर सुबह तक उड़े। तो ये जो हमारे सपने थे इंडिया में ऐसा होना चाहिए, ये हम लोगों ने बहुत जल्दी देख लिया एक्चुअली। और आगे के फेस जो है वो किस तरीके के आएंगे बोल नहीं सकते, लेकिन उसमें आपको डे बाय डे अपने आप को खुद को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कबूतरबाजी में। आप अगर खुद को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप वहीं पे रह जाएंगे, फिर शाम तक ही रह जाएंगे। अभी शाम तक की कबूतरबाजी कोई काम की बची नहीं है, सर्दियों के लिहाज से बोल रहा हूँ मैं। और गर्मियों में तो देखते हैं, अब गर्मी में मुझे ऐसा लगता है गर्मी में भी इस बार अगर मौसम थोड़ा 19-20 अगर मिलता है तो 39 में तो मेरे को लगता है कि रात कर सकते हैं लोग। अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। बाकी तैयारी माशाल्लाह आपने, मैं बाहर तो नहीं जाकर देखा, औरंगाबाद के हद तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी है लोगों, बहुत अच्छी तैयारी। अच्छा, और अच्छे उड़ान के कबूतर लोगों ने जमा करे, किसी ने रेस्ट लेके जमा करा, पर बहुत अच्छी तैयारी औरंगाबाद की। दुआ करते हैं कि सबके कबूतर अच्छे हो। अच्छा चलिए थोड़ा आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं हम ऋषागत भाई के लॉफ्ट से एक्चुअली अभी राइट नाउ। तो AR किंग्स पिजन आप देख रहे हैं, और ये वही बच्चे हैं जो सारे फीट से बड़े हुए हैं। और अभी हम लोगों ने भाई 2 बच्चे उड़ा के भी देखे इसमें, और माशाल्लाह क्या रिजल्ट आया और क्या ही मज़ा आया। सेकंड फ्लाइट पे बच्चा 2.5 घंटे के आसपास उड़ा और बराबर आके घर पे ही बैठा। तो ये देखिए, और चटक देखिए कबूतरों की, चटक देखिए कितनी तेज़ है कबूतरों की। डरते इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये आंध्रा वाले कबूतर बेसिकली जो है बहुत हाई टेम्पर्ड वाले कबूतर है इनके पास सारी, ठीक है। उसके अलावा कुछ पंजाबी भी दिख रहे हैं भाई। पंजाबी तो आप बोल रहे थे नहीं उड़ाएंगे, फिर पंजाबी दिख रहे हैं भाई। वो पंजाबी ट्रेनिंग के लिए रखे, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। भाई ट्रेन करो और बस कबूतरों घर पे बैठा। अच्छा, कुछ ऐसा बोलने को होना ना अपने लॉफ्ट में धन्य वाले भी है। हाँ, हर लाल चिन्ह धन्य वाला होता है क्या? मेरे पास तो धन्य वाले, आपके पास धन्य वाले है, दिखाते हैं थोड़ा सा धन्य वालों का इनको। और धन्य वाले भी जो है भाई ऐसे नहीं है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 घंटे उड़ा के रखे हुए। क्या बात है। कहाँ से आए थे ये कबूतर आपके पास भाई? आप ही की बदौलत है भाई। अच्छा, ये देखिए ये तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी उड़ान है इन कबूतरों की। लेकिन क्या है कि दिल आया जब इनका मद्रासी पे, तो पंजाबी क्या चीज़ है वो वाली बात हो गई अभी इनकी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि दोनों कबूतर है अपने अपने अलग रणभूमि के हिसाब से बने हुए हैं। और ये काला चीना जोड़े का बच्चा उड़ गया क्या? ये उड़ गया भाई, ये निकल गया, ठीक है। ये इसका एक दूसरा वाला भाई ये साथ ही निकले हुए ना, एक अंदर रहेगा, एक बाहर है, एक अंदर है। इतने बच्चे तैयारी पे है अभी, लगभग 12-15 बड़े कबूतरों के पर खींचे हुए। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हैंड फिट का रिजल्ट भी सामने दिख जाएगा इस बार तो इंशाल्लाह लोगों को, कि जितने भाई हमारे बोल रहे हैं, कुछ लोग हमको बोल रहे हैं कि भाई वो हैंड फिट के बच्चे नहीं बड़े होते हैं और उनमें उड़ान नहीं आती है। तो थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं कि कैरी ऑन करके क्या होता है, फिर बाद में हम उसको चेंज करेंगे। आपको भी रिजल्ट बताएंगे। ये काला चीना बच्चा हो रहा है, दावे से नहीं बोल रहे कि भाई अच्छी चीज़ है। क्या बात है, आपको अच्छा बहुत सारे लोगों को हेल्दी लग रहे थे ये बच्चे। देखिए आप किस तरीके से प्रवास कर रहे हैं। वो चटक देखिए कबूतरों की बहुत ज़्यादा। ये डर रहे क्यों इतना ऋषागत भाई? ये इनको हाथ में लेने की आदत नहीं है। पर ये हैंड फिट में जब आपने बड़ा किया इनको, तो मुझे तो लग रहा है कि डरना चाहिए, लेकिन ये डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ये क्या है कि ओपन लॉफ्ट है ये, और यहाँ पे चील व्हील इतनी सारी आके बैठती है ना, तो कबूतर बहुत हर चीज़ से डरता है। मेन बात भाई, मेरे अलावा ये किसी को देखते नहीं है ना। अच्छा, तो मेरे को देख के डर रहे हैं। आप आए हुए हैं हाँ। तो हिसाब से बता रहे हैं सर, क्योंकि उनको इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। हाँ, फर्स्ट फ्लाइट। क्या बात है, घर ही पे बैठ रहा है। देखो बाकी आजू बाजू में अगर आप बैठने के लिए देखें तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी सब बिल्डिंग्स हैं। और उसके इसके उधर की तरफ अगर हम देखें तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 5 मंजिले की। लेकिन उसके बावजूद भी कबूतर माशाल्लाह सब घर पे ही बैठ रहे हैं। तो भाई ये वीडियो मैंने बच्चों के ताल्लुक से बनाया है कि पर पिटाई बच्चों की कैसी की जाए। हाँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरे पर खींच देते हैं, बच्चे का डायना होता है कमजोर, बाद में फिर उतना रिकवर नहीं होता है, टिश्यूज डैमेज होते हैं। तो ये आप वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बच्चों को ऐसी पर पिटाई कीजिए। क्या बात है, बढ़िया। तो कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा राय कमेंट्स के जरिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग AR किंग्स पिजन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।